पहली बार जब मिलता है जब मैं खुद उस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ, दूसरी बार जब मिलता है जब मैं उस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, तीसरी बार मिलता है जब मेरा एबीओ, मेरे डाउनलाइन का एबीओ उस प्रोडक्ट को सेल करता है, और चौथी बार भी मिलता है जब मेरे एबीओ का एबीओ भी उस प्रोडक्ट को सेल करता है। राइट, सो हर कदम पे आप इनकम और मनी अर्न करने का मौका आपको मिल रहा है। राइट, सो एब्सोल्युटली, सो इसलिए यहाँ पे आपको एमवे प्रोडक्ट्स सेल करने चाहिए। ठीक है, अब बारी आती है कि एमवे प्रोडक्ट्स को सेल करने के तरीके क्या क्या होते हैं। मोस्ट वेलकम मैम। तो एमवे प्रोडक्ट्स को सेल करने के तरीके क्या क्या हैं? तो 3 तरीके होते हैं एमवे प्रोडक्ट्स को सेल करने के। पहला तरीका होता है 1-to-1 सेलिंग, जहाँ पे आप सामने वाले को कॉल करते हो, प्रायर अपॉइंटमेंट लेते हो, उनसे फिर कांटेक्ट करते हो या मिलने जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर। दूसरा तरीका होता है इनफॉर्मल मीटिंग, कि आप कहीं मार्केट में गए, शादी फंक्शन में गए, कैजुअल आपका इंटरेक्शन हुआ, आपने बातों बातों में प्रोडक्ट के बारे में चर्चा की और आपका प्रोडक्ट सेल हो गया। और तीसरा तरीका होता है 1-to-many सेलिंग, जहाँ पे आप एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज करते हो, जहाँ पे आप सारे लोगों को इनवाइट करते हो। जैसे पहले हमारा प्रोडक्ट एक्सपो हुआ करता था, वहाँ पे आप सभी को बुलाते थे, प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते थे और ऑन स्पॉट जो है आप एक ऑर्डर एक्सेप्ट करते थे। करेक्ट, तो ये 3 अलग अलग तरीके होते हैं एमवे प्रोडक्ट्स को सेल करने के। आई एम श्योर आप में से हर किसी के अलग अलग तरीके होंगे। किसी कोई पहला तरीका अपनाता होगा, कोई दूसरा तरीका अपनाता होगा, कोई तीसरा तरीका अपनाता होगा। लेकिन यकीन मानिए, आप तरीके चाहे कोई भी अपनाइए सेलिंग करने के लिए, एमवे प्रोडक्ट्स को सेल करने के कोई भी तरीके अपनाइए, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है प्रिपरेशन। A good preparation is the key in any method। ठीक है, तो तीनों मेथड में आपको कुछ कॉमन प्रिपरेशन है जो पहले से तैयारी करनी होती है। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आएगी। पहली तैयारी आपको ये करनी है कि उस प्रोडक्ट के बारे में पहले से आप पूरा जानकारी हासिल कर लो जिसके बारे में आप बात करने वाले हो। प्रिपरेशन नंबर 2, मेक श्योर दैट यू हैव यूज्ड देम। इंश्योर करिए कि आप उसे बताने से पहले आपने खुद उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखा हो। प्रिपरेशन नंबर 3, अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में या जिनको आपने बुलाया है उनके बारे में जितनी जानकारी आप पहले से पता कर सको उतनी अच्छी बात है। एंड प्रिपरेशन नंबर 4 आपके लिए ये है कि कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस के लिए पहले से प्रिपेयर रहिए। तो आपको पता है कि कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं, उनके बारे में पहले से तैयारी कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्या जवाब देना है, कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो कोई भी मेथड अपना रहे हो सेलिंग का, प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और प्रिपरेशन में आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शीट बना सकते हो। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो उन सारे प्रोडक्ट का नाम लिखो, उसके फ़ायदे क्या हैं वो लिखिए, उसकी विशेषताएं क्या हैं वो आपको लिखनी है। आपने खुद यूज़ किया था तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। और लास्ट में फिर उसे यूज़ कैसे करना है, कितना लेना है, कब लेना है, वो यहाँ पे यूज़ कर लो, लिख लो। यकीन मानिए, ये टूल अगर आपने बनाया होगा, बहुत बार हम ये सेशन में बताते हैं, अगर आपने ये टूल अपनी डायरी में या एक पेपर में बनाया हुआ है चार्ट जैसे, तो ये आपको बहुत काम आएगा। याद है बचपन में स्कूल के समय में हम अपने जो स्टडी टेबल होता था उसके ऊपर एक चार्ट बना के रखते थे, टाइम टेबल बनाते थे, या फिर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का चार्ट बना कर रखते थे। तो उससे क्या होता था, उठते बैठते आते जाते वो पॉइंट्स हम नजर जाती थी और हमको याद हो जाता था। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शीट जो है वो बना कर रखनी है, और उसे आप चाहें तो दीवार पर लगा लीजिए या आप चाहें तो डायरी में रख लीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1-to-1 सेलिंग मेथड के बारे में। तो मोस्टली जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है और वो है 1-to-1 सेलिंग प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ। राइट, मेरे साथ बहुत से लोग एग्री करेंगे कि यही वाला टूल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेते हो और फिर सामने वाले को कॉल करते हो या मिलने जाते हो, जिसमें आपकी शुरुआत होती है सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर फिर उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना, उसके बाद उसे मिलने जाना, फिर उनके साथ इंटरेक्शन करना, सेल्स प्रोसेस फॉलो करना और लास्ट में फॉलो अप करना। ठीक है, तो
यहाँ पे हमारा शुरू हो रहा है कि अब जब मैं किसी कस्टमर के साथ अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ या सेलिंग कर रहा हूँ 1 to 1, तो मुझे कैसे करना है। ओके, पहला कदम, पहला स्टेज मेरा ये होगा कि आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाइए, सारे प्रोस्पेक्ट प्लानर की तरह, सारे प्रोस्पेक्ट्स का एक प्लानर बनाइए, नाम लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, प्रायोरिटी लिखिए, अपॉइंटमेंट कब का दिया है वो डेट लिखिए, और उनसे मिल के आने के बाद उन्होंने आपको क्या कहा है वो फॉलोअप में लिखिए। इसके बाद अब आपको उन्हें कॉल करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, सबसे डिफिकल्ट टास्क, राइट। सेकेंड स्टेज कहता है फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आप फ़ोन करने के दौरान जितने टू द पॉइंट बात कर सको उतना अच्छा है, जितना आप ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, नेचुरल रहेंगे, उतना अच्छा है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी एक बार कॉल आया था रैंडमली, इसके लिए एमवे बिजनेस के लिए ही। सो ये एक इंटरेस्ट पर्सनल फैक्ट मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे एक बार कॉल आया है और सामने वाले पर्सन ने कहा कि सर मैं आपका कॉन्टैक्ट जो है वो मुझे लिंक्डइन से मिला है और मैंने आपकी प्रोफाइल देखा और मुझे आपकी प्रोफाइल बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं अभी अपने साथ ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, जिनकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव है, तो ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका कॉल करने के लिए, बट मैं क्या जान सकता हूँ आप कहाँ से बोल रहे हैं और किस लिए आपने कॉल किया है। तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आपको कॉल किया हूँ एक बहुत अच्छे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए। आप मेरे अगला 15-20 मिनट अगर आप मुझे देते हैं तो मैं आपकी लाइफ बदल के रख दूँगा। यकीन मानिए आप अपने जीवन में कभी नहीं सोच पाए थे कि आपकी लाइफ ऐसी भी हो सकती है। मैंने बोला उनको सर बहुत बार सुना है मैंने, माना आप ये सारी चीज़ें करोगे, आप जादूगर होगे, आप जो भी होगे, लेकिन क्या आप टू द पॉइंट बात कर सकते हो कि आपने क्या, किस बारे में कॉल करने जा रहे हो, किस बारे में बात करने वाले हो। तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि सर आप मुझे अपने से मिलने का मौका दीजिए, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, फलाना फलाना। मैंने इरिटेट हो गया, मैंने लिटरली कहा कि सर मैं समझ गया हूँ आप किस बारे में बात करने वाले हो, बट मैं चाह रहा था कि आप मुझे सही तरीके से टू द पॉइंट अप्रोच करो करके, बट आई एम रियली सॉरी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। राइट, तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट जो है सामने वाला मेरे से ले रहा था, मैं रेडी भी था एक बार उनको अपॉइंटमेंट देने के लिए, बट मैं वेट कर रहा था उनके सही अप्रोच का। तो इसलिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स करने के दौरान आपकी अप्रोच बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो जितना हो सके शॉर्ट एंड स्वीट रखिए। डायरेक्टली क्या कीजिए, उन्हें अपॉइंटमेंट, मिलने का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जैसे क्या होता है बहुत बार किसी के पास समय नहीं होता है या फिर वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उन्हें कहिए कि सर एक्चुअली मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में बात करनी थी आपसे। एक लीडिंग ब्रांड है एमवे, जिसके बारे में आपने सुना होगा, और इस प्रोडक्ट के मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं और मुझे रिसेंटली पता चला कि आपको भी कुछ हेल्थ कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, या फिर मुझे आपका रेफरेंस जो है वो आपके रिलेटिव से या फ्रेंड से मिला है। तो जस्ट आपका मुझे 10-15 मिनट का अपॉइंटमेंट चाहिए था या समय चाहिए था। मैं आपको कोई नेटवर्किंग ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको कोई बिजनेस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, जस्ट मैं आपको एक प्रोडक्ट है जिसके फ़ायदे बताना चाहता हूँ, दैट्स इट। बाकी लेना नहीं लेना आपकी मर्जी बाद में। तो क्या मुझे आपके लिए आपका अपॉइंटमेंट मिल सकता है? करेक्ट। तो इस तरह से आपको अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, टू द पॉइंट, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर आप चाह रहे हो कि इसे पहले से प्रैक्टिस करना, तो पेपर पेन लेकर घर में पहले से नोट कर लीजिए कि आप क्या क्या कहने वाले हो। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अपने अपॉइंटमेंट लेने का तरीका, बात करने का तरीका जो है वो सामने वाले के वॉइस टोन से या सामने वाले की सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहिए। ये नहीं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कश्यप सर को फ़ोन कर रहा हूँ, तो कश्यप सर को फ़ोन करने के दौरान भी मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, फिर मैंने बिंदु साहू जी को फ़ोन किया तो मैं उनसे भी वैसी बात कर रहा हूँ, फिर मैंने दीपक जी को फ़ोन किया तो उनसे भी मैं वैसी बात कर रहा हूँ। नहीं, आपको देखना होगा कि सामने वाला कितना सीनियर है, कितना प्रोफेशन क्या है, उनका सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से अपनी अप्रोच का तरीका आपको चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए कुछ टिप्स आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करने के दौरान। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है, आप उनसे मिलने जाते हो कस्टमर से। तीसरे स्टेप में आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनसे मिलने जा रहे हैं, और मिलने जाने के बाद आपका जो सेल्स प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग फ्रेमवर्क का सेशन ज्वाइन किया होगा।
तो वो 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पे आके फिट होता है, यहाँ पे आके वो 6 स्टेप्स जो है वो फिट होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले कस्टमर के साथ आपको मिलना है, ग्रीट करना है, हेलो हाय करना है। उसके बाद आपको उनके नीड्स को अनकवर करना है, सिचुएशन को समझना है। उसके बाद उनके साथ रिलेशन डेवलप करना है, कनेक्ट बनाना है। फिर आपको उनको प्रोडक्ट दिखाना है, सोल्यूशन देना है, और फिर उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हुए अपनी डील जो है, उनकी मीटिंग जो है वो क्लोज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आपको एक इमोजी दिख रहा होगा, आपको एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, जो चेहरा आपको ये जो दिख रहा है, कार्टून इमेज जो आपको दिख रही है, इमेजिन कीजिए ये आपका कस्टमर है, इमेजिन कीजिए ये आपका प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है। पहली बार जब आप उनसे मिलने जाते हो, हाय हेलो करते हो, वो अपने एटीट्यूड में ऐसे ही रहते हैं और उनका एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है। फिर जैसे ही आप उनके साथ घुल मिलते हैं, थोड़े से अच्छी ट्यूनिंग बैठाते हैं, बातचीत अच्छी होने लग जाती है, रिलेशन डेवलप होना लगता है, तो वो उनका चेहरा खिल उठता है, वो अच्छे से खुल के ओपन होकर आपके साथ बातचीत शुरू करते हैं। फिर जैसे ही आप उनको प्रोडक्ट के क्लेम्स बताते हैं, उनको सोल्यूशन ऑफर करते हैं, तो उनके माइंड में ऑब्जेक्शंस आने शुरू होते हैं, और ऑब्जेक्शन आता है तो उनका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही होता है, डाउटफुल सिचुएशन में एकदम शक की नज़र से आपको देखना हर बार। और जैसे ही आप उनके ऑब्जेक्शंस को आंसर कर देते हैं, अपनी सोल्यूशन के बाद ऑब्जेक्शंस को क्लोज कर पाते हैं, डील क्लोज कर पाते हैं, वो खुश होकर कॉन्फिडेंस के साथ आपको थम्स अप देते हैं और एग्री करते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा ही होता है। राइट, कितने लोग एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही, मज़ा आ रहा है, ऐसे ही देखने को मिलता है। कस्टमर का चेहरा भी जो है वो आपने इमेजिन किया होगा बिल्कुल यहाँ पे देखते देखते इसे। ग्रेट, आई कैन सी काफ़ी सारे लोगों को बिल्कुल तुरंत इमेजिनेशन हो गया कि बिल्कुल चेहरा, कस्टमर का चेहरा दिखने लग गया इसमें। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। ओके, ऑलराइट, तो यही होता है किसी भी सेल्स प्रोसेस में, और ये पूरा सेल्स प्रोसेस आपके हाथ में होता है कि आप इस स्टेप को, इस पड़ाव को कितने अच्छे से पार करते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि अपने ये वाला स्टेप को अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो 2 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। क्या करना है? एक, पहली चीज़ क्वेश्चंस पूछना है, और दूसरी चीज़ ध्यान से सुनना है। तो जितनी बातें आपको पूछनी है उतनी बातें आपको सुननी भी है, दोनों इम्पोर्टेंट है। कस्टमर्स को क्वेश्चन पूछोगे तो उससे उसकी सिचुएशन समझ में आती है, और जब तक आप उसे क्वेश्चन पूछते हो तो आपको समझ में आता है कि उन्हें राइट सोल्यूशन, राइट सप्लीमेंट, राइट प्रोडक्ट कौन सा देना है। और जैसे जैसे आप उनके क्वेश्चंस पूछते हो, उनकी नीड को अनकवर करते हो, आप दूसरे प्रोडक्ट भी अपने बास्केट में ऐड करना शुरू करते हो। बात करते करते आपने शुरू किया था, कस्टमर को एनर्जी लेवल डाउन रहता है, धीरे 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 बात करते करते बालों की प्रॉब्लम पता चल गई, स्किन एलर्जी के बारे में पता चल गया, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम पता चल गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, और प्रोडक्ट सेल होने की अपॉर्चुनिटी बढ़ती गई। ठीक है, तो इसीलिए आस्किंग क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस तरह के आप सवाल पूछ रहे हैं, कैसे सवाल आप पूछ रहे हैं, उसके लिए क्वेश्चंस पहले से बना लीजिएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है लिसनिंग। मैंने बताया था आप लोगों को सेशन की शुरुआत में, एक कोट मैंने बताया था आपको, गुड सेलर्स आर ऑलवेज अ गुड लिसनर। राइट, तो अगर आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है तो आप एक अच्छे सेलर बन सकते हैं, क्योंकि लिसनिंग जो है वो एक सेल्स कम्युनिकेशन प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसा होगा कि सिर्फ आप बोलते जाओ और सामने वाले के बारे में आप सुनो ही नहीं, सामने वाले को जानने का मौका ही ना मिले। तो इसीलिए लिसनिंग की मदद से आपको समझ में आता है कि कस्टमर क्या कह रहा है, वो कैसा फील कर रहा है। और लिसनिंग, जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो तो उन्हें भी लगता है कि हाँ, मुझे सुनने वाला कोई है जो मेरी केयर कर रहा है, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है। राइट, और जब आप उन्हें सुन रहे होते हैं तो धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड आपको समय मिलता है ये डिसाइड करने को कि अच्छा, इन्हें कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, अच्छा ये जो बातें बोल रहे हैं इस हिसाब से मुझे ये काम करता हूँ, इनको मैं इसके बाद ये वाला सप्लीमेंट मैं इनको बताता हूँ, ये वाला एसेंशियल्स का रेंज मैं इनको बताता हूँ। ठीक है, तो इसलिए लिसनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो एक इफेक्टिव लिसनर बनना,
अगर आप एक अच्छे लिसनर बनना चाहते हो तो मेरी अगली जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा या लिख लीजिएगा, ठीक है। तो टिप नंबर 1 आपके लिए ये है कि कभी भी किसी को सुनने के दौरान, किसी को जब आप सुन रहे हैं तो वो जो सामने वाला बोल रहा है उसकी आंखों में आंखें डालकर, यानी कि आई कांटेक्ट बनाकर बात करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपसे बात कर रहा है और आप मुंडी नीचे करके बैठे हो या इधर उधर आप देख रहे हो। टिप नंबर 2, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। बिल्कुल भी आपको मोबाइल फ़ोन्स या दूसरी चीज़ें काम नहीं करना है, इससे सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट होती है। वो आपसे बात कर रहा है और आप मोबाइल में लगे हैं या कुछ दूसरा काम कर रहे हैं तो इससे डिसरिस्पेक्ट होती है। अगर कस्टमर भी आपके साथ ऐसा करता है तो आप उसे कह सकते हैं कि सर आई गेस आप बिज़ी हैं, या फिर मैं थोड़ी देर रुक के बात करता हूँ आपसे, आपका जो ज़रूरी काम है शायद तो वो फिनिश कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा तीसरा टिप नंबर 3, फोकस कीजिए कि कस्टमर क्या कह रहा है। ये मत फोकस कीजिए कि मैं अगले लाइन में क्या कहने वाला हूँ। और जब जब आप उसे सुन रहे हैं तो आप अपना सर जो है वो हिलाते रहें, जिससे उन्हें ये दिखता है कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, ओके। और अगर कहीं पे आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें वापस से क्वेश्चन कर लीजिए, क्लैरिफाई कर लीजिए। ये होती है एक इफेक्टिव लिसनिंग के टिप्स। तो आई होप अगली बार जब मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप हुई है या नहीं, तो आप ये सारे टिप्स को फॉलो करके एक इफेक्टिव लिसनर बन चुके होंगे, राइट। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं एक शॉर्ट लिसनिंग टेस्ट के लिए? अगर हाँ तो मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा कितने लोग एक शॉर्ट लिसनिंग टेस्ट के लिए तैयार हैं। एक